और सीधा लिए चलते फिलहाल आपको भोपाल, जहां पर जनजातीय कार्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। संस्कृति और संरक्षण केंद्र, क्योंकि आदिवासियों का जो जीवन है वो उनके कल्चर, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, उनके संस्कार, बोली भाषा और उनकी पहचान, उससे उनका जीवन बहुत ज़्यादा मिला जुला रहता है। और इसलिए उनके सांस्कृतिक केंद्रों के लिए भी हमने, चाहे जबलपुर हो, चाहे छिंदवाड़ा हो, चाहे भोपाल हो, और छोटे छोटे केंद्रों के रूप में अभी हमने धार और एक शिवपुरी है ना, श्योपुर और छिंदवाड़ा में, यहाँ भी हम शुरू कर रहे हैं। तीसरा एक बड़ा कार्यक्रम जो ट्राइबल डिपार्टमेंट शुरू किया है, वो भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके आदि कर्मयोगी अभियान। इसमें 41 जिलों के 249 विकास खंडों के 14,040 ग्राम सम्मिलित हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो देश की आज़ादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में हमने शुरू किया है। उसी तरह आईआईटी दिल्ली के सहयोग से भीली भाषा का एआई टूल्स आदिवाणी का निर्माण किया जा रहा है। बाकी जितनी जनजातीय कलाओं को जीआई टैग, अगर जीआई टैग नहीं होता था तो उनको पेमेंट कम मिलता था, चाहे पेंटिंग हो, चाहे कलाकृतियाँ हों, क्योंकि जीआई टैग से एथेंटिक वो नहीं मिलता था, इसलिए पेमेंट कम मिलता था। अब ये पहली बार जीआई टैग, और जोधाबाई को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया। ऐसे अनेक चित्रकला हैं, पिथौरा हैं, गुड़िया है, गोंड जनजातीय वाद्य यंत्र हैं, चिकोरा है, मुखौटा है, शिल्प आर्ट, इन सबको भी जीआई टैग मिल गया और उसके निर्माणाधीन है। उसी तरह पीबीटी आहार योजना, जो हमारे गरीब, अत्यंत गरीब तबके की आदिवासी शहरिया बेगा और भारियाँ हैं, उनकी माताओं को 15 जिलों के 3 पिछड़ी जनजाति बंधुओं को 1500 रुपये प्रति माह आहार योजना का भी लाभ दिया जा रहा है। और जिसमें वित्तीय वर्ष 2 साल में जो 24-25 में 2,18,322 हितग्राहियों को 415 करोड़, और 2025-26 में 21,803 में 297 करोड़ पोषण आहार राशि दी गई। संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत भी इसमें हमने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, आपको डिटेल मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो अभिनव नवाचार के प्रयोग हों, उसका भी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इस नवाचार में हमने एक शुरू किया अभी शालिनी ऐप। कई बार हम लोग जब क्षेत्र में जाते थे तो हमारे बेटा बेटी ये पूछते थे, हमें जानकारी नहीं मिलती आपके डिपार्टमेंट में क्या है क्या नहीं। अगर हमें विदेश पढ़ना है, अगर हमें कोई शिष्यवृत्ति, छात्रवृत्ति चाहिए, या हमें कोई दिल्ली में जाके आईएएस की तैयारी करना है, तो हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कहाँ आवेदन करें। और इसलिए पहली बार शालिनी ऐप हमने लॉन्च किया है, और वो गूगल में है, अभी एप्पल में भी बहुत जल्दी भी आ जाए। एप्पल बहुत सारी जानकारी लेता है, इसलिए 1 महीने बाद एप्पल में आएगा, लेकिन अभी गूगल में है। आप चाहें तो अपने उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। शालिनी एक आदिवासी लड़की का नाम है। शालिनी वो लड़की है जो मंडला जिले के रहने वाली आदिवासी है, जिसने मुझे कहा था कि सर हम कैसे जानकारी प्राप्त करें, हमें जानकारी नहीं मिलती और हम लाभ नहीं ले पाते। उसके टोकने के बाद 1 साल के अंदर हमने अभी 15 नवंबर को उसी के हाथों से, मुख्यमंत्री के हाथों से और उस शालिनी बेटी के हाथों से शालिनी ऐप का लॉन्च कराया। मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान में इस डिपार्टमेंट का एक ही ऐप होगा। एक साथ बहुत सारे लोग उससे जानकारी मिल सकते हैं, आप भी अपना उसका उपयोग करके दे सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले हमारे बच्चों के हित में ये ऐप है। हर मोबाइल में उसको पूरी जानकारी मिलेगी। वन अधिकार के संबंध में और पैसा एक्ट, इस सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। और अभी आपको जानकारी है कि कम से कम जिसको पट्टा चाहिए उस आदिवासी को 2 प्रूफ देना पड़ते हैं।
जब जाकर के उसका पट्टा मंजूर होता है। एक पट्टा जो पुराने सीनियर लोग हैं उनके जो मीटिंग्स होती है या गांव की चौपाल होती है वो भी मान्यता है। और दूसरा, बहुत ज़्यादा शिकायतें थी कि हमें नहीं मिल पा रहा, हमारा अधिकार नहीं मिल पा रहा, तो 13/12/2005 की जो सैटेलाइट इमेजरी है, क्योंकि 13/12/2005 वो डेट है जिस दिन उनका अधिकार भारत सरकार ने और एमपी गवर्नमेंट ने मान्य किया। सैटेलाइट पब्लिक डोमेन में वो जानकारी है और वो फ्री मध्य प्रदेश पहले दूसरे राज्यों में है। जो अगर आपको सैटेलाइट इमेजरी की आपका अधिकार, आपका कब्जा 13/12/2005 को उस जमीन पर है या नहीं, उसकी पूरी सैटेलाइट इमेजरी मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों को फ्री उपलब्ध कराएगी ताकि उसकी इमेजरी के साथ तो कुशाभाऊ ठाकरे की